Hello students, welcome to my class of English. I am going to teach you future tense. In future tense, my main topic is future perfect tense. What is the meaning of future perfect tense? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण भविष्य काल। जो क्रिया भविष्य में पूर्ण हो चुकी होती है वो शो करने के लिए हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है परफेक्ट यानी पूर्ण, लेकिन भविष्य में यानी आने वाले कल में जो क्रिया पूरी हो चुकी है या फिर क्रिया कंप्लीट हो चुकी है वो शो करने के लिए हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम कंटिन्यूसली बताने के लिए हम क्या इमेजिनेशन करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि आने वाले कल में ये कार्य हमारा पूर्ण हो चुका होगा। सो वी आर यूजिंग फ्यूचर टेंस। एंड द वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस इज नॉट अ फॉर पर्टिकुलर क्लास। ये टेंस कोई पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है, कोई भी क्लास के लिए होता है। बड़े छोटे कोई भी इस टेंस को समझ सकते हैं। टेंस बहुत ही नेसेसरी है आपके इंग्लिश के लिए, टू अंडरस्टैंडिंग योर क्वेश्चन, टू हैव टू गिव आंसर, टू हैव टू अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस। टेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। दिस इज नॉट पर्टिकुलर 9th 10th 11th 12th कोई पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है। छोटी से लेके फर्दर जो भी क्लास है वो टेंस समझने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफर्मेटिव? अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। यहाँ पे हम सकारात्मक वाक्य का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम ना का इस्तेमाल नहीं कर सकते या कोई भी क्वेश्चन टैग या क्वेश्चन मार्क का या क्वेश्चन फॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये मात्र सिंपल सेंटेंस है। सकारात्मक वाक्य कहते हैं। रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल विल कंपल्सरी है, वो तो आएगा ही क्योंकि फ्यूचर टेंस है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वी आर यूजिंग हैव। हम यहाँ पे वाक्य पूरा बताने के लिए हैव का इस्तेमाल करेंगे। शैल हैव, विल हैव, प्लस यहाँ पे वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। परफेक्ट पढ़ रहे हैं, परफेक्ट यानी पूर्ण, चाहे वो पूर्ण भविष्य का हो, वर्तमान का हो या भूतकाल का हो। परफेक्ट के लिए हमें ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। यहाँ पे वर्ब की कोई अदर फॉर्म नहीं आएगी। देन आफ्टर वी आर यूजिंग लास्ट ऑब्जेक्ट एंड द स्टॉप मार्क्स। आई रिपीट द रूल। मैन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी करता, हेल्पिंग वर्ब आएगा शैल या विल। आई और वी के साथ में हमें शैल का इस्तेमाल करना। बाकी जो भी बचे यू, दे, ही, शी, इट या कोई भी नेमिंग वर्ड और नेमिंग पर्सन उसके साथ में आपको विल का यूज करना। देन हैव कंपलसरी है। शैल हैव या विल हैव का इस्तेमाल आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसीलिए क्योंकि ये परफेक्ट है। कोई भी टेंस का परफेक्ट टेंस हो आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो या फ्यूचर हो। एंड द ऑब्जेक्ट देन स्टॉप मार्क्स। लेट्स मेकिंग द एग्जाम्पल। आई शैल हैव finished my work by Monday। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, शैल विल, आई के साथ ऑलवेज शैल आता है। देन आई यूज यू शैल, देन हैव कंपल्सरी। वो आपकी थर्ड फॉर्म मैंने यहाँ पे वर्ब लिए फिनिश। फिनिश यानी पूरा हो चुका होना, इसीलिए ईडी थर्ड फॉर्म लगाया। फिनिश थर्ड फॉर्म। माय वर्क मेरा कार्य, ऑब्जेक्ट बाय मंडे। अब माय मंडे इसलिए लगाया क्योंकि फ्यूचर है, फ्यूचर में भविष्य को शो करना है। भविष्य के नेमिंग वर्ड आएंगे। भविष्य को शो करने के लिए बाय मंडे, बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट ईयर, ऑलवेज यूजिंग द नेक्स्ट फॉर्मेशन इन फ्यूचर फॉर्मेशन। देन आई शैल हैव फिनिश माई वर्क बाय मंडे। इसका हिंदी मतलब है कि मैं सोमवार तक अपना कार्य पूरा कर चुका होऊंगा। यहाँ पे चुका चुकी कंपलसरी आएगा, लेकिन भविष्य में दिखाना इसलिए चुका होऊंगा, चुका होंगी ये आएगा। तक बाय द मंडे यानी सोमवार तक, क्योंकि भविष्य में शो करना है लेकिन भविष्य में भी कार्य हमारा पूरा हो चुका होगा। ये इमेजिन कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, वो सोच को कंप्लीट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट आई शैल हैव फिनिश माय वर्क बाय मंडे। मैं सोमवार तक अपना कार्य पूरा कर चुकी होंगी या मेल हो तो होऊंगा। दैट्स डन। होप सो यू अंडरस्टैंड द सेंटेंस। I think this is little bit difficult. If you understand very well, very properly, rule and example plus you have understand very to me. The next one, Sarita will have। सरिता नेमिंग वर्ड है, सिंगुलर पर्सन है, इसलिए हम इसके साथ विल लगाएंगे।
आई एंड वी दो ही ऐसे होते हैं जिसके साथ में शैल लगता है, बिसाइड सबके साथ में विल लगता है. सरिता विल हैव completed her lesson by next morning. Listen, सरिता फीमेल है इसलिए हर लेसन आया. अगर यहाँ पे मेल होता तो हिज लेसन आता, या फिर आई होता तो माई आता. यहाँ पे भी थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं. सरिता विल हैव कंप्लीटेड हर लेसन बाय नेक्स्ट मॉर्निंग. अब सरिता अपना कार्य नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कल की सुबह, आने वाली कल के सुबह को हम नेक्स्ट मॉर्निंग कहते हैं. हिंदी मीनिंग देख लेते हैं. सरिता विल हैव कंप्लीटेड हर लेसन बाय नेक्स्ट मॉर्निंग. सरिता आने वाले कल तक या कल की सुबह तक अपना लेसन यानी पाठ पूरा कर चुकी होगी. चुका होगा, चुकी होगी कंपल्सरी है बिकॉज इट इज द परफेक्ट. यू हैव टू शो इन फ्यूचर टाइम और इन नेक्स्ट सेशन यू हैव टू कंप्लीटेड योर वर्क in the imagination period. In future you have complete your work, that is show the future perfect tense. I shall have finished my work by Monday. मैं सोमवार तक अपना कार्य पूरा कर चुकी होंगी. In the next one, Sharita will have completed her lesson by next morning. सरिता कल की आने वाली कल की सुबह तक अपना लेसन यानी अपना पाठ पूरा कर चुकी होगी. This is the done. I hope you understand. This is the affirmative sentence. Affirmative sentence का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य. ये इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट स्टॉप मार्क्स. सब्जेक्ट कर्ता कहते हैं, शैल विल ये हेल्पिंग वर्ब है, हैव कंपलसरी आएगा टू शोइंग द परफेक्शन. द वर्ब की थर्ड फॉर्म कोई भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, यू हैव टू यूजिंग थर्ड फॉर्म, वर्ब्स थर्ड फॉर्म. पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं इसको. Then plus objects plus stop marks. The first one is I shall have finished my work by Monday, and the last one is Sharita will have completed her lesson by next morning. With this, your affirmative sentence done. The next one is negative sentence. I hope you are understanding. If you not understanding, you have to comment in the comment box. I will definitely teach you in the further time also. Negative sentence, this means नकारात्मक वाक्य. You have to show not compulsory in this sentence. Without not, it is not becoming negative sentence. It is becoming affirmative sentence. नहीं का इस्तेमाल compulsory base पे sentence में आता है. The let's show the rule. Subject, then shall plus will. Then after you are using not. Then have plus verbs third form, then last object stop marks. Repeat the rule. Subject plus shall will plus not plus have plus verbs third form plus object plus stop marks. After shall will you are using not, before have and after shall will. सब्जेक्ट इज मीन्स कर्ता, शैल विल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट का फॉर्मेशन है, नेगेटिव वाक्य इसलिए हमने नॉट बीच में लगाया है, प्लस हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड स्टॉप मार्क्स. लेट्स मेक द रूल विथ एग्जाम्पल. We shall not have eaten our food by 1 o'clock or 1 PM. हम 1 बजे तक आने वाला है यानी 1 बजने वाला है, इसीलिए हम 1 बजे तक हमारा भोजन नहीं खा चुके होंगे. ईट का थर्ड फॉर्म है ईटन, ईट यानी खाना खाना. वी के साथ में शैल का इस्तेमाल होगा, नेगेटिव का फॉर्मेशन इसलिए हमने नॉट का इस्तेमाल किया. हैव कंपलसरी बेस पे आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ईटन. ऑब्जेक्ट है आवर फूड यानी हमारा भोजन. बाय 1 o'clock और 1 PM ये इसलिए दिया है क्योंकि आने वाले कल का समय देना, 1 अभी तक बजी नहीं है, 1 बजे तक ये कार्य हो चुका होगा, इसलिए इसका इस्तेमाल किया है. आई रिपीट, वी शैल नॉट हैव ईटन आवर फूड बाय 1 o'clock और 1 PM. हम 1 बजे तक हमारा भोजन नहीं खा चुके
होंगे। चुका चुकी कंपलसरी बेस पे आएगा, यू रिमाइंड इट वेरी प्रॉपरली। एंड द लास्ट वन, Abhay will not have met his movie by the next year. Abhay will not have made his movie by the next year. Abhay नेक्स्ट ईयर यानी आने वाले साल में, अगले साल में, अभय अगले साल में अपनी मूवी नहीं बना चुका होगा। यहाँ पे मैड यानी बनाना, मैक का थर्ड फॉर्म है मैक, मैड, मैड। अभय सब्जेक्ट है, अभय सिंगुलर सब्जेक्ट है और अभय भी नेमिंग वर्ड है, इसके साथ में विल का इस्तेमाल करेंगे। नॉट आएगा नेगेटिव सेंटेंस में, हैव कंपलसरी है, मैक है, मैड का थर्ड फॉर्म इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म मैड आई। हिज मूवी ऑब्जेक्ट है, बाय द नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल तक या आने वाले साल तक। अभय विल नॉट हैव मेड हिज मूवी बाय द नेक्स्ट ईयर, अभय अगले साल तक अपनी मूवी नहीं बना चुका होगा। इसी के साथ मैं आपका नेगेटिव सेंटेंस डन करती हूँ। आई रिपीट इट दैट इन अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट वन इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट प्लीज मस्ट मेकिंग 5 sentences of will and 5 sentences of shall. Compulsory base, you know, fair copy your notebook with neat handwriting. The next one is interrogative sentence. इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नार्थ वाक्य। प्रश्नार्थ वाक्य का मतलब होता है कि आपको प्रश्न पूछना है, इसीलिए आपको एंड में क्वेश्चन टैग लगाना पड़ेगा। इट इज़ वेरी कंपलसरी। आप किसी को प्रश्न पूछ रहे हो, आपका वाक्य प्रश्नार्थ में है लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, वो शो करने के लिए इस टेंस का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं इसे। प्रश्नार्थ वाक्य देखिए इसका रूल क्या है। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा शैल और विल, ये इन फ्रंट आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट इन बिटवीन, देन आफ्टर वी आर यूजिंग हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पे, then object and the question tag. Shall will plus subject plus have plus verbs third form plus object plus question tag. ये इसका रूल है। आपको कोई भी टेंस बनाने के लिए, चाहे फ्यूचर टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, कोई भी अफर्मेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, चाहे सिंपल हो, चाहे कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो, लेकिन अगर आपको इसके रूल याद नहीं रहेंगे, अगर आपको सेंटेंस कैसे मेक करना है, कैसे बनाना है, उसका फॉर्मेशन अगर आपको रिमाइंड नहीं रहेगा, आपका सेंटेंस सही नहीं बनेगा। क्योंकि उसके लिए 16 टेंस है, 16 के 16 आपको रिमाइंड रहने पड़ेंगे और 16 के 16 के अंदर भी, एक के अंदर भी 4 है, उनका किस तरह से फॉर्मेशन सेटिंग है, सब्जेक्ट कहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, शैल विल आएगा, इजेमर आएगा, हैव आएगा, हैड आएगा, डिड आएगा, क्या आएगा, वो आपको अगर रिमाइंड रहेगा प्रॉपरली, देन आफ्टर यू हैव मेकिंग वेरी क्लियरली वेरी प्रॉपर सेंटेंस। सो प्लीज रिमाइंड दिस वेरी केयरफुली। रूल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर टेंस। लेट्स मेक सेंटेंस। Shall I have played Ludo by tomorrow? क्वेश्चन टैग। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है, Shall I play Ludo by tomorrow? क्या मैं कल तक लूडो खेल चुका होऊंगा? कल तक यानी टुमोरो, आने वाले कल को टुमोरो कहते हैं। खेल चुका होगा कि नहीं होगा, ये क्वेश्चन टैग है। ये प्रश्न पूछ रहा है शेल आई हैव, आई और वी के साथ में शेल लगता है, हैव कंपलसरी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले यानी खेलना, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड है, लूडो गेम का नाम है, ऑब्जेक्ट है, बाय टुमोरो कल तक। शेल आई हैव प्लेड लूडो बाय टुमोरो, क्या मैं कल तक लूडो खेल चुका होऊंगा, प्रश्न पूछ रहा है। द नेक्स्ट वन इज will you have returned
योर होम नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन टाइप। इसमें आप बाई का यूज़ नहीं करोगे तो भी चलेगा, बाई इज नॉट कंपलसरी। बाई का मतलब तक बताने के लिए है, जरूरी नहीं है कि हर वाक्य में आपको बाय का यूज़ करना है, इसलिए मैंने ये सेंटेंस बताया। विल यू हैव रिटर्न योर होम नेक्स्ट ईयर, क्या तुम अगले साल तक अपने घर पे वापस, रिटर्न यानी वापस आना, वापस आ चुके होंगे। यहाँ पे मैंने पहले ही बताया आई एंड वी छोड़ दो, बाकी सबके साथ में आपको विल का यूज़ करना है। यू है या इसलिए वी का इस्तेमाल हुआ है, हैव कंपलसरी है। अब वर्ब है रिटर्न, रिटर्न यानी वापस आना, इसका थर्ड फॉर्म रिटर्न। योर होम तुम्हारे घर पे नेक्स्ट ईयर आने वाले साल में बताया गया है। विल यू हैव रिटर्न योर होम नेक्स्ट ईयर, क्या तुम अगले साल तक अपने घर पे वापस आ चुके होंगे। इसी के साथ में मैं आपका इंट्रोगेटिव डन करती हूँ, एक बार रिपीट कर लेते हैं। क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नार्थ वाक्य, जिसमें आपको प्रश्न पूछना है या प्रश्न पूछने वाला सेंटेंस बनाना है, इसलिए हम इंट्रोगेटिव का यूज कर रहे हैं। लेकिन ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, यानी पूर्ण भविष्य काल है, भविष्य में क्रिया पूरी हो चुकी होगी, ये सोच रहे हैं, ये सोचते हुए हम ये वाक्य बना रहे हैं। इसका रूल है शैल और विल, आप शैल लगा सकते हैं आई और वी के साथ में विल, बाकी बच्चे जितने भी करता है सब्जेक्ट के साथ में आपको विल लगाना है। सब्जेक्ट प्लस हैव कंपलसरी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, परफेक्ट है, इसीलिए कोई भी वर्ब यूज करो उसका थर्ड फॉर्मेशन पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है। देन ऑब्जेक्ट एंड द क्वेश्चन टैग। I repeat again and again in my all videos that question tag is very important in interrogative formation to showing that your sentence is in question formation. The sentence is shall I have played ludo by tomorrow, क्या मैं कल तक लूडो खेल चुका होऊंगा। The last one is will you have returned your home next year, क्या तुम अगले साल तक अपने घर पे वापस आ चुके होंगे। इसी के साथ मैं आपका इंट्रोगेटिव भी डन करती हूँ। द लास्ट वन इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव यू हैव टू शो इंट्रोगेशन, इट मीन्स आपका सेंटेंस क्वेश्चन में भी है, प्रश्नार्थ भी है। एंड नेगेटिव, नेगेटिव यानी नकारात्मक, आपका वाक्य प्रश्नार्थ के साथ में नकारात्मक भी है। दोनों प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव का इस्तेमाल करते हैं। आते हैं देखते हैं, देखिए हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव करते हैं। अब दिस इज द लास्ट वन ऑफ दिस टॉपिक, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नार्थ नकारात्मक वाक्य। इट्स रूल इज लिटल बिट डिफिकल्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट वन इज shall will, this is the helping verb, this is come first, then you have to using subject. After subject just you have to using not, because this is the negative, and then after have. Listen, this is the most carefully you have to notify. Shall will helping verb, that is come first, then after subject, after subject you are using not, then after you are using have. Shall will subject not have, okay. Then after verbs third form. Verbs third form you have also called past participle or PP plus object, and the most important question tag. Let's repeat the rule. Shall will plus subject plus not plus verbs, sorry, shall will plus subject plus not plus have plus verbs third form or past participle or PP plus object plus question tag. It is a rule. I completed the rule. Let's make the sentence. Beside the rule you have to making sentence as per rule. Shall we not have, this one is very important. Then after you have to writing very simplified, because this is the same, but this is the most important, that your helping verb is coming first, then after subject, then after not, then after have, then making the verbs. If you have want to, whatever want you have to use verb. Shall we not have, arrive. Let's take arrive. Shall we not have arrived our town by next Tuesday? Then question tag.
Shall we not have arrived our town by next year? Shall, this is the helping verb, subject is will, we, there is we are using not because it is the negative, then after we are using have, verb short form is arrived, object is our town, and this is by next Tuesday and the question tag. Shall we not have arrived our town by the next Tuesday? क्या हम अगले मंगलवार तक हमारे टाउन में, हमारे गांव में नहीं आ चुके होंगे? अराइव्ड यानी आ पहुंचना, कहीं भी जाना नहीं जाना होता उसको अराइविंग कहते हैं। अराइव का मतलब होता है आ जाना, आ पहुंचना। अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, अराइविंग, अराइव्स, ये इसके 5 फॉर्मेशन है। देन वी टेकिंग द अदर वन। विल मयंक नॉट हैव ड्रंक, ये यहाँ पे हमने ड्रिंक लिया है, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक है। विल मयंक नॉट हैव ड्रंक हिज मिल्क बाय द इवनिंग, क्या मयंक ने शाम तक, यानी इवनिंग का मतलब होता है शाम, क्या मयंक ने शाम तक अपना दूध नहीं पी चुका होगा? विल मयंक नॉट हैव ड्रंक हिज मिल्क बाय द इवनिंग, क्या मयंक शाम तक अपना दूध नहीं पी चुका होगा? इसी के साथ में मैं आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव डन करती हूँ, इसी के साथ में हमारा ये टॉपिक भी डन होता है। दिस इज कॉलिंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमने आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण भविष्य काल, जिसमें क्रिया पूरी हो चुकी लेकिन भविष्य काल में, भविष्य यानी आने वाला कल, ये पूरा हो चुका नहीं चुका, ये प्रोबेबिलिटी पे हो चुका होगा भी नहीं भी हो चुका होगा, लेकिन हम इमेजिनेशन यानी हम सोच रहे हैं, ये हमारी एक सोच है, यहाँ पे समय पूरा होने के लिए तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इस समय तक हमारा कार्य पूरा हो चुका होगा या नहीं हो चुका होगा, ये प्रोबेबिलिटी है, श्योर नहीं है, इसमें कोई भी श्योरिटी नहीं है, ये टेंस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। फ्यूचर है, भविष्य है, भविष्य कोई भी फिक्स नहीं होता है, इसलिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करें। इसमें हम समय निर्धारित करते हैं कि उस निर्धारित समय तक हमारा कार्य कंप्लीट पूरा हो चुका होगा, ये शो करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमने 4 फॉर्मेशन लिए। फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव, थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव एंड द लास्ट वन इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव। लेट्स रीड आउट व्हाट वी वेयर टीच टुडे। फर्स्ट one is affirmative. The rule is subject plus shall will plus have plus verbs third form plus object plus stop marks. The sentence is I shall have finished my work by Monday. मैं सोमवार तक अपना कार्य पूरा कर चुका होऊंगा. The next one is negative. Negative का मतलब होता है नकारात्मक, जिसमें आपको not का इस्तेमाल कंपलसरी बेस पे करना है. The rule is subject plus shall will plus not plus have plus verbs third form plus object plus stop marks. Not is compulsory. After subject before have you are putting not in your rule. The sentence is I shall not have finished my work by Monday. मैं सोमवार तक अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका होऊंगा. The third one is interrogative. In interrogative formation you have to show interrogation mark and interrogative formation to show your sentences in the question formation. The rule is shall will, the helping verb comes in the front, shall will plus subject plus have plus verbs third form plus object plus question tag. Question tag is very compulsory after finishing your sentence. The sentence is shall I finish my work by Monday. क्या मैं सोमवार तक अपना कार्य पूरा कर चुका होऊंगा? प्रश्न है, इसमें आप यस और नो में आंसर दे सकते हो, फिर पूरा आंसर भी दे सकते हो. इट इज बेस्ड क्वेश्चन how it is possible. The last one is interrogative negative. In interrogative negative you have to show interrogation and negative both. You sentences in the question tag, आपका सेंटेंस प्रश्नार्थ में भी होगा लेकिन नकारात्मक भी होता है. ये बताने के लिए हम interrogative negative का इस्तेमाल करते हैं. The rule is shall will, helping verbs come first, shall will plus subject plus not plus have plus verbs third form plus object plus question mark. And the sentence is shall I not have finished my work by Monday. क्या मैं सोमवार तक अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका होऊंगा? इसी के साथ में मैं आपका ये टेंस कंप्लीट करती हूँ. इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज पुट योर क्वेरी इन कमेंट बॉक्स. आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आई रिपीट इट, टेंस इज नॉट एन प्रॉपर क्लास. टेंस कोई भी प्रॉपर क्लास के लिए नहीं होता. ये छोटे से बड़े तक, लास्ट तक कोई भी उम्र का, कोई भी क्लास का बच्चा देख सकता है, क्योंकि टेंस की कोई उम्र सीमा नहीं होती है. टेंस एक प्रकार का काल है.
भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल ये दर्शाने के लिए, हमें कोई भी वाक्य बनाने के लिए हमें समझ में नहीं आता, इसलिए हम टेंस पढ़ते हैं। टेंस की क्रिया निर्धारित होती है और टेंस का रूल भी निर्धारित होता है। एज अ फिक्स रूल ऑफ फिक्स फ्रीक्वेंसी यू हैव टू मेकिंग सेंटेंस आफ्टर फिनिशिंग योर टेंस। प्रॉबेबली आपका टेंस कंप्लीट होने के बाद में आपको सेंटेंस किस तरह पुट ऑन करना है, पुट डाउन करना है, किस तरह बनाना है, किस तरह कौन सा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, क्रिया क्या होती है, क्रिया कहाँ पे आती है, किस तरह सेंटेंस मेकिंग करना है, ये एज पर आपको टेंस के बाद में ही समझ में आता है। आई रिपीट, टेंस कोई परफेक्ट क्लास के नहीं होता है, ये छोटे से बड़ा, बड़े से और भी बड़ा कोई भी क्लास के बच्चे टेंस पढ़ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी शैल मीटिंग टुमारो विथ न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।